तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बेसिकली गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग जो करने वाले हैं इट इज ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक आज की डेट में। सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें बहुत कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियोस भी काफी सारे हैं और साथ में उसके ऊपर लोग अपने अपने तरीके से दे ऑल आर स्पीकिंग अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसके व्यूज दो किस्म से हैं, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं काम कर रहा है। सबके अपने अपने व्यूज आ रहे हैं। मगर आज जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाले हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काफी सारे फंडामेंटल सबके क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट। एंड सेकेंडली आप सबको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क कैसे करना है एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो वेरी क्लियरली ऑन टू दैट पर्टिकुलर वर्क। असल में क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज एन अट्रैक्शन। करेक्ट। पहले समझना चाहिए अट्रैक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन जो चीज होल होती है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, वो आपको अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट एक गुलाब का फूल हम देख रहे हैं। जब वो गुलाब का फूल, चाहे उसमें जितने भी कांटे क्यों ना हो, मगर वो जब गुलाब का फूल खिलता है एज अ होल, तब आपको वो अट्रैक्ट करता है। अगर गुलाब का फूल कली में आप लोगों को अच्छा लगता है, मगर तब आप लोग वेट करते हो कि कब खिलेगा, और खिलने के बाद अच्छा सा खिल गया विद, सो यू स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो दैट इज हाउ द अट्रैक्शन इज। तो बिल्कुल लाइकवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन द ह्यूमन आल्सो। हम लोगों पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब हम अपने आप को होल एंड कंप्लीट समझें। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को होल एंड कंप्लीट नहीं समझ रहे होते। हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम अपने आप में कहीं ना कहीं गलतियां, जो आज की डेट में हम लोग डिस्कस भी करते हुए आ रहे थे सारे जूम कॉल्स पे, मीटिंग्स पे, कि हम अपने आप की अपनी गलतियां कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं। हम लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हम अपने आप को होल एज अ होल प्रेजेंट ही नहीं करते यूनिवर्स को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करे। हम अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारे में ये गलती है, उसके में ये अच्छा है। जब तक आप अपने आप को होल नहीं प्रेजेंट करेंगे लाइक अ गुलाब का फूल, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अट्रैक्ट करेगा? किसी का माने यूनिवर्स को भी तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो यूनिवर्स आपकी तरफ तभी अट्रैक्ट होगी जब आप अपने आप को होल में प्रेजेंट करेंगे। सो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ होल, देन द यूनिवर्स स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और जब यूनिवर्स, हम अपने आप को जब यूनिवर्स को बताते भी हैं कि हम लोग होल हैं, हम लोग कंप्लीट हैं, हम लोग पूरी तरीके से हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग यूनिवर्स से अपनी जगह साथ में सबको लेके उसके बारे में भी बात करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज लेट्स से एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स उसको बढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं कि बड़ा होके मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। एवरीबडी इज हैप्पी। उस तब तक बच्चा अपने आगे बढ़ रहा होता है, तो एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, और सबका फोकस उसी तरफ चल रहा होता है। सो वी आर ऑल फोकस्ड। अब क्या हुआ है कि अब बच्चा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ बढ़ रहा है। वो सोचना शुरू करता है कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, सी पेरेंट्स सब सोच रहे जब मैं बन जाऊंगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोज इन व्हाट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोज इनटू कि जब ये बन जाऊंगा, ही तो सो ही इज नॉट एट ऑल होल एज येट, कंप्लीट वो नहीं हुआ है। he is not getting into that feeling, he is not getting into that particular groove कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अच्छा, अब लेट्स से वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वो सोचता है कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेट्स टॉक अबाउट माय पेरेंट्स के लिए मैं एक घर बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेट मी बी, बिकॉज स्पेसिफिक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेट मैं अपने पेरेंट के लिए, मैं गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए होंडा सिविक खरीदूंगा। करेक्ट, ये बच्चा सोच के चल रहा है। एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज कि पेरेंट है वो सोच रहे हैं जब मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तो हम लोग खरीदेंगे टाटा सफारी। करेक्ट, तो पेरेंट सोच रहे हैं हम टाटा सफारी खरीदेंगे, बच्चा सोच रहा है हम होंडा सिविक खरीदेंगे। यूनिवर्स हो गई कंफ्यूज। ना टाटा सफारी आ रही है, ना होंडा सिविक आ रही है, और बच्चा जो है वो सोच रहा है कि जब मैं बनूंगा। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बच्चा हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ कि मैं बन चुका हूं।
he should get into that particular groove. तो जो बच्चा होता है उसका फोकस बिल्कुल अपनी चीज पे होना चाहिए, तो पढ़ाई भी कर रहा है, he should start feeling that way. फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई एक भिखारी मिल जाता है, वो पूरी तरीके से ठीक ठाक है और वो कहता है जी मुझे पैसे दे दीजिए, तो आप क्या उसको पैसे देते हैं? आप उसको पैसे नहीं देते, आप कहते चल भाई आगे चल, इतना ठीक ठाक सा लग रहा है, आगे चलो। लाइकवाइज हमको तो यूनिवर्स ने पूरा कंप्लीट भेजा है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि यूनिवर्स से मांग रहे हैं मुझे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, मतलब बना नहीं हूं, सो यू आर आस्किंग द यूनिवर्स टू सपोर्ट यू टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप अपना होल नहीं हुए, यूनिवर्स ने आपको बोला है कि चलो पेरेंट्स ने फोकस किया, आप पढ़ाई कर रहे हैं टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टार्ट फीलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, देन यू विल स्टार्ट रिसीविंग दोस थिंग्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट रिसीविंग दोस थिंग्स, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग आल्सो। और अगर अब आपको जो बेसिकली फोकस करना है कि जो मैं बन गया, डू नॉट फोकस ऑन व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर दैट, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। आपको पहले फील करके पढ़ाई करनी है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया एंड आई एम बिकमिंग अ वेरी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोई डॉक्टर है, सर्जन है, जो भी अपने अपने इसमें है, एजुकेशनल फील्ड या अपने बिजनेस फील्ड में, पहले मैं वो बन गया हूँ, लेट देम गेट टू इट, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट आई वांट टू डू इट। और हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली एक काम कर रहे हैं, हम बनेंगे, जैसे आप सपोज जैसे छानी में पानी डालिए, तो पानी सब जगह से गिर रहा है ना, करेक्ट? ठीक उसी तरीके से हम लोग वो अपनी सोच को लेके चल रहे हैं, हम अपनी सोच को हर जगह से लीक पॉइंट करा रहे हैं बनिस्बत की एक जगह से। और अगर आप एक जगह से पानी डालें, फनल ले लीजिए या पेपर ले लीजिए, तो एक ही जगह से पानी डाल रहे हैं। या फिर अगर आप एक किसी तालाब के पास बैठे हैं, आपने एक पत्थर डाला, तो उसके रिपल्स चारों तरफ फैलती है। ठीक वैसे ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। सपोज कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे को पढ़ाई करके आई हैव टू अचीव दिस थिंग, तो ही शुड ओनली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पढ़ाई इटसेल्फ, not after that what I'm going to do. After that is the next stage. So first he has to feel that particular stage कि I have become that particular person, और इसको बनने के बाद I am feeling that. He should feel that what is he doing. Suppose वो मैं बन गया हूँ, I am handling so many accounts. I am handling सच कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेके चल रहा हूँ मैं, कि I am handling 15-20 कंपनी का अकाउंट, I have become a famous chartered accountant. I am enjoying my फेम, जो बेसिकली फेमस हो गया हूँ, जो लोग मुझे मिल रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, माई मनी, व्हाट आई एम गेटिंग इट। सो यू हैव टू फील दोस थिंग्स रेदर देन सेइंग कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैं अपने पेरेंट्स को गाड़ी दिलाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को एक बंगला बना के दूंगा, पेरेंट्स सोच रहे हैं बंगला बनाएंगे, लेट्स से बॉम्बे में मेरीन ड्राइव में, बेटा बोल रहा है मैं बनाऊंगा पेडर रोड पे, तो वो तो मिसमैच चल रहा है। तो उस जगह पे क्या होता है? यूनिवर्स इज कंफ्यूज्ड एंड इट इज नॉट फोकस्ड, तो ना आपका कुछ काम पूरा बन नहीं पाता। So today onward, whenever you are dreaming for your own self, you have to focus clearly and completely on your own self. And you have to feel that way and show to the universe that yes, I have become that. और आप जितना अपने यूनिवर्स को दिखाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग, उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास आएगा। तो कितने लोग जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मी, इट इज ओनली बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग कि हम सबके लिए फोकस करके चल रहे हैं, हम लोग अपने पे नहीं फोकस कर रहे। और अगर आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, वो अपने पे फोकस करते हैं, तभी हम लोग कहते हैं आई एम। जिस दिन आपका आई एम क्लियर हो गया, उस दिन से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करें। हम जो जा रहे हैं आई एम माई नेम एंड माई फैमिली नेम के साथ जा रहे हैं, मगर हम फैमिली नेम और अपने नाम से पहले जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब पैदा हुए थे, ना हमारे पास नाम था ना कुछ था, इट वॉज जस्ट आवर पॉजिटिविटी, तभी हम पैदा हुए थे, और इट इज बिकॉज ऑफ दैट वी आर ग्रोइंग। उसके बाद आपको नाम दिया, और फिर हम नाम के साथ इतनी जिंदगी में जुड़ जाते हैं, हम फिर सोचते हैं कि हमारा आई एम कहाँ गया, हमारा अपना वजूद कहाँ गया। वो तो वजूद तो आप खुद ही खो चुके, क्योंकि आप सोच रहे हैं मेरा नाम स्वयं है, इसलिए आप उससे अटैच हो रहे हैं, एंड फिर आप अपना आई एम ढूंढ रहे हो पहले के 1 घंटा या आधा घंटा आपको नाम मिलने से पहले। So today onward, if you are working on law of attraction, and if you are believing law of attraction, which one has to believe, you have to feel that moment, be in that moment, and be I am in that particular person, I have become so and so. जब आप वो करके जाएंगे, जब आप उसको हासिल कर लेंगे, then you come to the next view.
And that dream, then you can say कि okay, now you sit with your parents, you sit with your friends, what do you want? फिर उनकी needs के लिए फिर law of attraction से बात करिए। अभी से मत सोच के बैठिए कि मैं इतना सारा काम अपने सबके लिए करने वाला हूँ, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, रिश्तेदार, किसी के लिए नहीं। इट इज यू, बिकॉज वो जो भी आप बनेंगे वो आप ही की डिग्री होती है, राइट? तो अपने पेरेंट्स के नीचे तो वो डिग्रीज लगती नहीं। तो उसी तरीके से आप जो भी फोकस करिए, अपने पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना आई एम ढूंढिए, एंड देन यू गो हेड इन लाइफ। सो दैट इज हाउ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क फॉर यू, बिकॉज यू आर शोइंग दैट यू आर अ कंप्लीट पर्सन, and law of attraction will start giving you those particular things at that particular point of time, and do not think about the other people. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी थॉट्स जब भी आते हैं, क्लियर कैंसिल डिलीट कीजिए, उस टाइम के लिए थॉट्स को हटाते चले जाइए। जितना आप उस थॉट्स को हटाएंगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, उतना आप फोकस्ड हो जाएंगे, और उतना आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये फोकस वाला वर्ड है, इसके ऊपर मैं आपको, जो थर्सडे को मेरी क्लास होगी, उस थर्सडे पे मैं आपको समझा दूंगा व्हाट इज अबाउट फोकस। और फिलहाल यू फोकस ऑन योरसेल्फ, only on becoming what you want to become, whether you want to become an engineer, whether you want to become a doctor, and you give it a particular name to it. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कौन सा डॉक्टर बनना है, आपको अगर इंजीनियर बनना है तो कौन सा इंजीनियर बनना है, अगर आपको जो भी पढ़ाई करनी है या जो भी बिजनेस करना है, गिव इट अ नंबर टू इट और स्पेसिफिक रीजन टू इट। जैसे लोग बाग होते हैं, वो कहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जानी चाहिए, राइट? आदमी पूजा करता है, हे भगवान मेरी सैलरी बढ़ा दो, इस बार इंक्रीमेंट होगा। अब आपने तो बोला तो नहीं कितनी बढ़ा दो, हो सकता है 100 रुपए बढ़े, हो सकता है 5000 बढ़े। सो यू बी अगेन स्पेसिफिक इन दैट कि आई होप भी नहीं है दिस टाइम माय अप्रेजल इज गोइंग टू हैपन और मेरी सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज। सो देन आपका एक कुछ पता चला कि कितनी बढ़ने वाली है। सो यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द यूनिवर्स, एंड यू हैव टू वेरी क्लियर इन योर थॉट प्रोसेस। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, whosoever is a person, मुझे नौकरी दिला दो, कौन सी नौकरी दिला दो? So you suppose you want to get a job also कि मेरे को ये नौकरी मिल गई, I'm feeling into this particular job. So then when you start looking into it, your mind will start working onto it, your subconscious mind will start working onto it, and you will start achieving what you are thinking about. Because subconscious mind के लिए जैसे मैंने पहले बताया, everything, nothing is wrong, nothing is right, nothing is anything. It is whatever you are thinking, it is going to manifest 6,000 times higher. Because subconscious mind works 6,000 times faster than the conscious mind. So from today onward, whatever you are focusing, whichever field you are focusing, focus on your energy and you are receiving it. And most important thing is, जब आप सोएं उससे पहले 15 मिनट आप कुछ भी ना करें, it has to be in your own self, और किसी से बात ना करें। बिकॉज आपका जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन होता है वो उस 15 मिनट को लेके मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि जो फर्स्ट फाइल अंदर, लास्ट फाइल जो आपके अंदर जाती है, वो फर्स्ट फाइल यूनिवर्स दोबारा अट्रैक्ट करता है। जो फाइल दबी रहती है वो दबी रह जाती है, जो ऊपर सबसे ज्यादा फाइल होती है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपको टुवर्ड्स दी योर ग्रोथ। अगर आपने कोई डरावनी पिक्चर देखी है तो आपको सपने डरावने आएंगे, बिकॉज आपका जो माइंड में लास्ट गया है, सबकॉन्शियस माइंड में सोने के बाद जो मैंने कहा था फिल्टर होके अंदर जाएगा, वही चीज आपकी सबसे पहले बाहर निकलेगी। तो आप जो सोच रहे हैं वो तो काम ही नहीं कर रहा। तो बेटर ये है, आपने अपनी पढ़ाई करी और आप सोइए, या आपको जो बनना है वो सोने से पहले आप उसको फील में लीजिए, उसको अपना लीजिए कि यस आई हैव बिकम दिस, एंड देन यू स्लीप। देन योर ड्रीम्स विल बी दैट वे आल्सो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल बी दैट वे आल्सो। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इवन इफ यू आर ग्रोइंग, इवन इफ यू आर अ डॉटर, सन ऑफ एनी पेरेंट, आपको ये बड़ा ख्याल रखना है कि आपको अपने बारे में पहले सोचना है, आई एम दिस, नॉट इवन आई एम विशाल सक्सेना, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, नाम बाद में आया। You go back to that particular 1 hour of yours when you were born. When you start feeling that when you were born, your attraction will start working onto it. Because नाम के साथ बहुत सारी अदर चीजें जुड़ी हुई होती हैं आपके साथ, बहुत सारे बिहेवियर्स जुड़े होते हैं आपके साथ, फैमिली नेम के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे डैड ये थे, मेरी मदर ये थी, मेरे ग्रैंडफादर ये थे, आप क्या थे? That comes to the basic point. इसीलिए the people who are focused and they want to grow, they should grow that way.
So from today onwards, totally focused on to what you want to become, very precise, very specific. This is what I want to become, this is what I am. So want to become to हुआ नहीं, this is what I am, and start working on it. तो जो बच्चे लोग हैं वो उसी तरीके से फोकस करें और अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं। जो बड़े भी हैं वो भी अपनी लाइफ को फोकस करें कि आई हैव बिकम दिस, तब वो अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएं। एंड कीप योर एनर्जीज टू योर ओन सेल्फ, डू नॉट ड्रेन इट आउट फॉर अदर्स, बिकॉज योर एनर्जीज आर वेरी पावरफुल फॉर योर ओन सेल्फ। दूसरा उस एनर्जी को कैसे एक्सेप्ट करेगा आपको नहीं पता। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ओनली व्हेन यू आर कंप्लीट होल सिटिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड फीलिंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग। करेक्ट? सो अब हम लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग ने जैसे कहा था टैपिंग होगी, मेरे ख्याल से कुछ नए भी हैं, तो मैं टैपिंग के बारे में बता दूं फिर से सबको कि टैपिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन योर लाइफ। अगर आप 20 डेज अगर आप टैपिंग करते हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, बिकॉज टैपिंग के थ्रू हम अपने नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को हम अंदर लेते हैं। एंड एज यू वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, वैसे ही टैपिंग काम करती है। व्हेन यू आर हिटिंग अ कराटे चॉप एरिया, और वेदर यू आर पुटिंग ऑन योर आईब्रोज, साइड ऑफ द आईब्रोज, अंडर द आईज, अंडर द नोज, on the collarbone, under the arm, and on the top of your head. जब आप ये फॉलो करते हैं तो आपके सोच, आपके विचार वैसे ही चलते हैं, बिकॉज यू आर बेसिकली टैपिंग योर ओन बॉडी, जो रिपल्स और जो भी उनके में स्टक है वो बाहर निकाल रही है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड टैपिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, जो भी थॉट आ रहा है उस टाइम पर टैप करके बाहर निकाल दीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि 1 दफा करना है कि 2 दफा करना है। कभी भी मन किया, यू आर फीलिंग रेस्टलेस, जो दिमाग में आ रहा है उस टाइम पे ख्याल, उसी को आप बाहर निकालिए। सो टुडे वी विल डू द टैपिंग, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने लोग बिलीव करते हैं, कितने लोग नहीं बिलीव करते। सो विल स्टार्ट बाय टैपिंग ऑन टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड देन वी विल गो टू द पॉजिटिव पार्ट्स। सो एज आई सेड, एवरीबडी विल सिट स्ट्रेट and with your closed eyes, and then we will do the law of attraction के लिए tapping, so that we start getting that particular, we start feeling that particular wholeness in our own self, अपने अंदर वो whole self है। So whosoever is new also, I would request them to sit straight in a place with grounded, and then अगर जो चश्मा पहन रहा है चश्मा उतार लें, and close your eyes and get into that particular feeling mode। तो सब अपनी आंखें बंद कर लें, and with the feet on the ground, eyes closed, and we'll start breathing initially जैसे हम करते हैं। Close your eyes, take 3 deep breaths. While you are breathing in, you relax your mind, body and soul, and when you breathe out all the blockages which is going into your mind, body and soul. Again breathe in, feeling that you are whole and complete, and breathe out all the negative points which are holding you back, that making you feel that you are not whole and complete. As you breathe in again, give your body the permission to relax. And when you breathe out all the blockages and everything which is holding you back. Now we will start tapping our karate chop area. And we will say, even though I do not believe in law of attraction, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Even though some people say that law of attraction works, but I feel that it is not working for me, still I choose to
deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Now we will go to the eyebrows point. We will tap our eyebrows. I let go all the disbelief that I have towards myself. On the side of the eyes, I let go all the low self-esteem that I have for myself. Under the eyes, I let go all the negative blockages which is holding me back. Under the nose, I let go all the feelings which make me feel sad, full of anxiety and tension. I let go all the feelings of anger and negative triggers. I let go all the negative points that are holding me back to achieve my higher self. Under the arms, I let go all the feelings of being unloved and not appreciated. On top of the head, I surrender myself to the universe. On the eyebrows again, I let go all the myths and disbeliefs. On the side of the eyes, I let go all my negative triggers. Under the eyes, I let go all the problems and issues which I am facing now. Under the nose, I let go all the problems, all the issues which are blocking my progress. Under the chin, I let go all the tensions, all the stress, all the anxiety. On the collarbone, I let go all the negative belief systems which I have for myself. Under the arm, I let go the feeling of not being loved and appreciated. I surrender myself to the universe as I'm walking to my higher path. Now just visualize what I'm going to say and keep tapping. On the eyebrows point, feel that you have achieved what you have desired. Be in that movement that you have achieved what you had asked for. Now on the side of the eyes, feel that you are receiving what you wanted to become from the universe. Go into that feeling, feel that moment that you have started receiving what you always wanted. Under the eyes, start believing in your own capabilities. Under the nose, start believing in your own breathing pattern, which is by every breath, you are becoming more successful. The every breath you inhale, you are becoming more successful. Under the chin, feel that every tap is giving you and bringing more confidence in you. Feel the moment, feel it that
जो भी काम कर रहे हैं, you're full of confidence. On the collarbone, tap and feel that you are fully focused and you have achieved your goals. Feel that particular moment that your goals have been achieved and be in that moment, whatever the place you want to be. Feel it. Visualize it. Under the arms, feel that you have been appreciated and you have been loved by all. Feel that you have become famous. Wherever you are standing, whichever trade you are, whatever you are doing, standing on a podium, everybody is clapping for you. Feel that particular moment. Feel the moment that you have achieved and everybody is appreciating you wherever you are, in whichever field you are. Think of your field and start appreciating yourself. Feel that moment. Now go on the top of your head and tap and say thank you to the universe as I'm walking to my higher path along with you. Feel that you are walking to your higher path. Feel that beautiful light is coming from the universe and you're walking your higher path along with the universe is showing you the way. Feel that and say thank you to the universe. And again, with your eye closed, keep both your hands onto your chest and feel. Breathe in that you are an achiever. Breathe out that everybody in your environment is also an achiever. Breathe in that you have achieved the success which you wanted. And breathe out that you are sitting with the successful people who are with you. Breathe in the most happiest moment of your life. And when you breathe out that you are giving the most happiest moment to your people or your friends or your family members. Now, while you are holding your hand onto your chest, feel and see that there is a bubble coming in, a beautiful balloon coming in, the color, whichever you choose to. That is your balloon, which is full of energies, full of positivity. And this is your own balloon where you will sit and your aura will be positive, your surroundings will be positive. What is good for you is inside that particular balloon. Whatever you want to become is inside that balloon. Whatever picture you want to see is inside that particular balloon. And you are sitting inside that. And everything outside that is a shield for you. What is not good for you will be clear, cancel, delete. And what is good for you will come to you. Feel that feeling and be in that moment. Feel that happy moment and relax yourself. Be in that moment till the time you want it. And as you feel okay, just rub your palms and keep them on your eyes and integrate. The reason why I said to you, when you're breathing in, you breathe in happiness and give out happiness. You are sitting with successful people, breathe out successful people, is only because आप जो जैसे बैठेंगे वैसे ही आपकी सोच विचार होंगे, राइट? तो जब आपका एनवायरनमेंट भी सक्सेसफुल आदमियों के साथ होगा तो आपको सक्सेस उतनी ही मिलेगी. देयर इज अ वर्किंग कॉल्ड, एक आदमी की एवरेज सैलरी कितनी होती है या एवरेज इनकम कितनी होती है, वो आदमी अपने पास 10 आदमी चुन ले, करेक्ट, उनकी जो मिला के इनकम होगी उसका 10% उसकी इनकम होगी. तो अगर आप जो आदमी के साथ बैठ रहे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है तो आप उसकी 10% ले लीजिए. और अगर आप उसका उठना बैठना उस लेवल से अलग है तो उनके साथ बैठिए तो उसकी 10% वाली इनकम आपकी इनकम होगी. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो कहते हैं कि उठना बैठना लोगों में देखो, तो आपको ये नहीं है कि आप किसी के साथ बैठे नहीं, उनके साथ बैठिए जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं या अपने दोस्त हैं या कलीग्स हैं.
उनके साथ बैठिए, मगर वो अपने आप को अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आपको भी नेगेटिविटी को देते ही चले जाएं। आप जितने भी पॉजिटिव जाइए, उनके घर वो जाने के बाद आप नेगेटिव फील ही करेंगे, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो अपने आइडियाज आपके दिमाग में डालेंगे, कहीं ना कहीं 5% तो आप 10% तो आप ही ग्रैस्प करेंगे। तो वो जैसे ही वो आदमी जाएं, उनको पहले क्लियर कैंसिल डिलीट, जो भी योर एनर्जीज आर विद यू, माई एनर्जीज आर विद मी, इमीडिएट इफेक्ट। आप किसी को मना तो कर नहीं सकते घर पे आने के लिए, तो उनको वेलकम कीजिए, और जाने के बाद बोलिए योर एनर्जीज आर गॉन विद यू, माई एनर्जीज आर विद मी, first. And secondly, you start sitting or reading or thinking about the people or looking the videos also for the people who are successful and who are very much successful in life, so that आपका brain उसी के हिसाब से चलेगा. And believe that you are I am. Name comes secondary, family names come after that. कभी ये नहीं होता कि फैमिली नेम आता है फिर आपका नाम आता है, नॉर्मली आपका नाम और फैमिली नेम आता है. सो ट्राई टू डू दैट. और अभी जिन जिन के बच्चे भी होंगे या शादी भी करेंगे, सो ऑलवेज ट्राई टू कीप 3 नेम्स. आपका नाम, जैसे बाकी सब जगह में आपका नाम होता है, फादर का नाम होता है, फिर फैमिली का नाम होता है. अगर आप लोग चाइनीज वगैरह में देखें तो वो लोग 3 नाम रखते हैं. द फर्स्ट नेम इज व्हाट यू आर फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न टिल द टाइम यू आर अराउंड 35-40. तो कभी भी सिग्नेचर भी करें तो पूरा करें, दैट इज 30-40 तक आपका नाम चलता है फर्स्ट नेम. Second name comes into the picture what you become into your midlife. And after 55 या 60 के बाद फिर आपका फैमिली नेम इफेक्ट करता है. मगर कितने लोग रखते हैं अपना नाम, जो नॉर्मली इंडिया की बहुत सारी जगह पे वो तरीका है अपना नाम, एंड देन दे कीप देयर फादर नेम एंड देन दे कीप द फैमिली नेम. या लेडीज होती हैं अपना नाम, हस्बैंड का नाम और फैमिली नेम. तो उसमें क्या होता है, आपका अपना नाम तो काम करता है उस उम्र तक, उसके बाद आपका हस्बैंड का या आपके फादर का रोल प्ले करना शुरू कर देता है आपकी लाइफ में. तो आप उन जैसे बनने लगते हैं, आपके सोच विचार भी वैसे होने लग जाते हैं. तो आप फिर वो लाइफ करते हैं, और उसके बाद आप जाते हैं अपने फैमिली नेम की तरफ. सो बेटर ये है, अगर आपके 3 नाम हैं तो पूरे लिखिए तीनों, बिकॉज दीज आर गोइंग टू इफेक्ट योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, वॉट एवर योर नेम इज. जो अगर आपका नाम 2 है तो 2 लिख लीजिए, एंड सी टू दैट दैट सेकंड नेम इज आल्सो द सेम नेम, कीप इट इन योर माइंड. क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर 2 ही नाम होते हैं, फादर नेम और आपका नाम. तो उसके बीच में आप अपना नाम एक और सोच लीजिए कि सेम सेम नेम जैसे हो, जैसे केतन भाई का नाम है केतन, केतन करके जो उनका टाइटल होगा. ठीक है, तो आप अपना पूरा नाम लिखिए. आप जितना अपना पूरा नाम लिखेंगे उतना आप फेमस होंगे, बिकॉज दैट इज द नेम फॉर यू, and I am is what you want to become. So from today onwards, you all believe, make your goal where you are the person, you are achieved it, feel that thing. वो अचीव करने के बाद फिर सोचिए मैं फैमिली के लिए क्या करने वाला हूँ. जब आप, अगर आपने पहले सोच लिया मैं फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ, तो योर विजन्स आर गोइंग हेवायर, ऐसे जा रहे हैं एक छाननी की तरह. तो फोकस ऑन योर विजन एंड ओनली ऑन योर विजन. बी अ पिन पॉइंट स्ट्रेट फोकस, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स वेरी मच. क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ जाने से पहले. आपने सोचा है कि जब कोई बचपन में हम लोग घर पे रहते हैं, जब आपके फादर आते थे काम करके, तो आपकी फैमिली वाले क्या कहते थे कि अपनी तंग मत करो अपने फादर को, वो थके हारे आए हैं. आपके दिमाग में क्या गया, माय फादर इज अ लॉस्ट पर्सन, ही इज लॉस्ट. हारना का मतलब लॉस्ट हो गया, थका हुआ मतलब टायर्ड हो गया. आपके माइंड में क्या गया, थके हारे. चाहे अपने फादर को आप कितना भी अच्छा सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में वही आएगा कि थके हारे. तो फिर जब आप भी काम करेंगे आप भी थके हुए और हारे हुए ही आएंगे. आप भी आएंगे घर पे तो स्ट्रेस्ड आएंगे, टेंस्ड आएंगे, सारी प्रॉब्लम लेके आएंगे. अगर आप अपने बच्चों से भी बात कर रहे हैं, योर फादर हैज कम होम हैप्पी एंड अचीव्ड समथिंग, ही हैज अचीव्ड हिज डे, इज कंप्लीटेड डे विद पॉजिटिविटी. तब बच्चा बोलेगा यस, मेरे फादर या मेरी मदर या जो भी है वो जीत के आए हैं, हार के नहीं आए, थके हुए नहीं आए. चाहे वो जितने भी थके हुए आ रहे हों, he has come after winning and he has achieved. Your father is an achiever, your mother is an achiever, your elder brother is an achiever, your younger sister is an achiever.
जो भी ये सब अचीव करके आए हैं. So when you go with that thought process of achieving, you will start achieving in your life. That is to be very much thought about it, and when you are speaking, law of attraction is working onto it. जो भी आप बोल रहे हैं वो एक फ्रीक्वेंसी है. अब कौन उस फ्रीक्वेंसी को लेता है किसी को नहीं पता. So ensure whatever you are speaking is perfect, correct, and ensure when you are speaking to your children, show it and see to it कि आप जो word use कर रहे हैं, it is always positive for your own self also. जब आप वो करेंगे तो आपके बच्चे के दिमाग में भी पॉजिटिविटी जाएगी और आप भी खुद पॉजिटिव होके आएंगे. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू वर्क. एंड जैसे मैंने आप लोगों सबको कहा था एक आई एम सॉरी वाली, वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिए टैपिंग पे, बिकॉज दैट विल क्लियर लॉट मेनी थिंग्स ऑफ योर्स ब्लॉकेजेस, लॉट मेनी इश्यूज विल बी क्लियर्ड एंड योर फोकस विल बी ग्रोइंग मोर एंड मोर. आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आएंगी जो आपको तंग कर रही. तो दिन में चाहे एक दफा कभी भी आपको टाइम मिले, वो आई एम सॉरी वाली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. फिर आई फॉरगिव एवरीवन हु हैज done anything for me for negativity, I forgive them, I love them. अगर आप ये करेंगे वो भी आपका क्लियर होगा और आपका फोकस भी बढ़ता जाएगा, और आप लाइफ में जो भी आपके किसी के साथ मन खटाव भी होगा, शायद किसी का बच्चे का अपने फादर के साथ मन खटाव होता है, किसी का अपने मदर के साथ हो जाता है, किसी का अपने रिश्तेदार के साथ हो जाता है, दोस्त के साथ होता है, वो सारी क्लैरिटी हटती चली जाएगी. आई एम सॉरी इफ आई हैव ट्रबल्ड समबडी knowingly or unknowingly. Please forgive me, thank you and I love you. I forgive everyone who has hurt me knowingly or unknowingly. Thank you and I love you. अगर ये आप टैपिंग करते रहेंगे दिन में एक दफा भी, आपके पास बहुत सारी चीजें चलती चली जाएंगी, हटती चली जाएंगी, एंड यू विल बी वेरी क्लियर इन योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट. क्योंकि आपको अपना डेवलपमेंट चाहिए, आपको अपना मेंटल पीस चाहिए, आपको अपने थॉट्स क्लैरिटी में चाहिए. सो कीप डूइंग इट. ठीक है? तो एनी क्वेश्चन इन दैट टुडे लेसन बता दीजिएगा. आई एम ओपन फॉर आंसरिंग. एज वेल एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू बिकम, बिकॉज आप पैदा अकेले हुए थे, जाएंगे भी अकेले. So it has to be I am so and so, and then after achieving that I am, then I think of so and so, and collectively. ये ना होना चाहिए कि बेटा बोल रहा है होंडा सिविक, मदर बोल रही है टाटा सफारी. ठीक है ना? तो बोला जी आपको क्या चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, तो फिर उस पर फोकस करेंगे. Do not go haywire in the particular focus. Keep it totally focused. Correct? तो मिलते हैं आपसे थर्सडे को, वेयर आई विल डिस्कस ऑन फोकस, बिकॉज फोकस सब आदमी लोग यूज कर रहे हैं, और फोकस होता क्या है वो हम थर्सडे को मैं आपको इतनी क्लैरिटी के साथ समझा दूंगा कि यू विल मेक इट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो. फोकस होगा, और फिर सैटरडे को एक अच्छी सी थिंग होगी. उसके बाद यू विल बी कंप्लीटिंग आवर 21 days. 21 days मेक्स अ हैबिट, एंड दैट विल बी माय लास्ट सेशन ऑन सैटरडे. उसके बाद फिर मिलते हैं कभी. ठीक है? और किसी को उसके बाद बात करनी होगी, दे कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एंड देन आई विल वर्क इट आउट विद यू ऑल. और बीच में कुछ मेरा मन होगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि इस दिन आने वाला हूँ, सो हूएवर कैन जॉइन. ठीक है? तो थर्सडे को मिलते हैं विद फोकस टोटली क्लैरिफाइड. ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.